हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। आज की डेट है 29 जुलाई 2021। ठीक है। आज का सब टॉपिक रहेगा बच्चों, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते अपनी वर्कशीट को, देख लेते हैं कि भाई हमें इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है रोल ऑफ पार्लियामेंट। देखते हैं क्या लिखा है। आवर कंट्री इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि भाई हमारी जो देश है वो विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। ठीक है। द प्लेस फॉर विच इलेक्शंस आर हेल्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसको कहा जाता है जहाँ पर इलेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कही जाती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। वन पर्सन फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज सेंट टू द पार्लियामेंट, कि भाई जो एक पर्सन, जो भी एक व्यक्ति वोटिंग के थ्रू या इलेक्शन के थ्रू जीता है उसको कहाँ भेजा जाता है, पार्लियामेंट में, ऑन द विनिंग ऑफ इलेक्शन, कि भाई जीतने के बाद। ठीक है। द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट आर यूजुअली मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जो इलेक्शन लड़ता है वो अलग अलग पार्टी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, चुने जाने के बाद, दीज कैंडिडेट्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जब ये चुन लिए जाते हैं या जीत जाते हैं तो इन मेंबर्स को कहा जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एमपीज कहते हैं। ठीक है। द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय दीज एमपीज, और पार्लियामेंट ही इन एमपीज के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के क्या कार्य है। देखते हैं। आफ्टर द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, कि भाई पार्लियामेंट जब चुनी जाती है, द पार्लियामेंट हैज टू डू द फॉलोइंग थिंग्स, कि पार्लियामेंट को अलग अलग तरह के ये काम करने पड़ते हैं। देखते हैं कैसे। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट बताया है टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि भाई सबसे पहले कि हमें राष्ट्रीय सरकार को चुना जाता है, चुनते हैं सबसे पहले। तो कैसे चुनते हैं देखते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा, कि भाई पार्लियामेंट जो है इन तीन चीज़ों से मिलकर के बनी है। कौन कौन सा, प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा और थर्ड लोकसभा। ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर्म्ड, कि भाई जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं और सरकार जो सत्ता में बहुमत हासिल करती है, जो सत्ता में बहुमत हासिल करती है वो सरकार बनाती है। ठीक है। समटाइम्स एक कोलिएशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी, जब बहुमत हासिल नहीं होता है तो एक अ, गठबंधन वाली सरकार बनाई जाती है जिसको कोलिएशन कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज विच opposes द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट आर कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टीज, जो पार्टी मेजोरिटी पार्टी का विरोध करती है उसको कहा जाता है विपक्षी दल या विपक्षी पार्टी। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो पार्टी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके बैठी हैं उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स other ministers such as health minister, education minister, finance minister who take charge of government work related to these, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इन लोगों को चुनता है। हेल्थ मिनिस्टर को कहा जाता है स्वास्थ्य मंत्री, और एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री, और फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री, कौन चुनता है इनको, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। द कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट का किस तरह से नियंत्रण किया जाए। देखते हैं। इन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एमपीज गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द क्वेश्चन आर, कि भाई जो पार्लियामेंट के जो सेशन चलते हैं इसमें एमपीज जो है वो प्रश्न काल में सरकार के कार्य को
सूचना देती है। ठीक है, लोकसभा में जो आप टीवी में देखते होंगे, लोकसभा में जो सदन चलते हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आवर चलता है। तो क्वेश्चन आवर में जो एमपीज होते हैं वो सरकार की कार्यों की जानकारी देते हैं कि भाई क्या काम इन्होंने किया है। ठीक है, तो दिस, हालांकि द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, और गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ये पार्लियामेंट ही ये सारे कार्य करती है। ठीक है, थ्रू द क्वेश्चन, भी क्वेश्चन के द्वारा द गवर्नमेंट इज क्वेश्चन अबाउट देयर शॉर्टकमिंग्स और ड्रॉबैक्स, कि भाई क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलता है कि भाई सरकार के क्या आने वाले कार्य है और क्या उनके ड्रॉबैक्स रहे हैं। ठीक है, इन दिस वे, इस तरह से द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स अ चांस टू नो द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, दैट इज एमपीज। और इसी प्रोसेस के थ्रू जो सरकार है उनको ये मौका मिल जाता है कि भाई जनता हमारे एमपी से क्या चाहती है। ठीक है, जो जनता की मांग होगी वही एमपीज लोकसभा में आकर के सुनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना टू द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एमपी, कि भाई प्रश्न पूछना एमपी की क्या है, बड़ी ही जिम्मेदारी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और अपोजिशन पार्टी भी हमारे प्रजातंत्र के अच्छे से कार्य करने में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, दे ब्रिंग बिफोर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह से सरकार के आने वाले कार्य और प्रोग्रामों को लाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लॉ मेकिंग, जो पार्लियामेंट है उसको लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। देखते हैं, लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कि भाई कानून बनाना एक पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन पार्लियामेंट लॉज आर बीइंग मेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, कि पार्लियामेंट में संवैधानिक तरीके से ही कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों, वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के हमने आंसर नीचे दिए हैं। तो अब वन बाय वन हम इस क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, भाई पार्लियामेंट हमारी कंट्री के लिए क्यों जरूरी है। तो हम इस तरह से इसका आंसर देंगे, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, क्योंकि पार्लियामेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति या पर्सन आकर के अपने समस्याओं को रखते हैं। ठीक है, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव, और इलेक्शन इसी तरह से कराए जाते हैं जैसे कि विधान परिषद के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है हर 5वें साल होता है। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स वन पर्सन टू द पार्लियामेंट, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक पर्सन को चुन करके पार्लियामेंट में भेजा जाता है। तो हम इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ इज नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड, कि भाई सरकार कैसे बनती है। आगे देखते हैं आंसर में। गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शंस, कि भाई सरकार जो है इलेक्शन के थ्रू बनती है। हेल्ड एवरी 5 ईयर, जो कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, और भी कोई कंडीशन हो सकती है, वरना 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। बाय द पार्टीज दैट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन देयर रेस्पेक्टिव लोअर हाउसेस, जैसे कि लोकसभा इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विधानसभा इन स्टेट गवर्नमेंट्स, कि भाई मेजोरिटी वाली जो पार्टी है जो कि लोकसभा की हो सकती है या विधानसभा की पार्टी हो सकती है, उसमें जिस जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है वो सरकार बनाती है। ठीक है,
और हमने अभी ऊपर देखा था कि भाई अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो दो पार्टी मिलकर के, दो या तीन पार्टी मिलकर के कोलिएशन गवर्नमेंट भी बना सकती है, बहु जिसको हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, कि भाई पार्लियामेंट किस तरह से सरकार के ऊपर कंट्रोल करती है। देखते हैं, पार्लियामेंट कीप्स अ डे टू डे वॉच ओवर द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि पार्लियामेंट जो है दिन प्रतिदिन की गतिविधियां देखती हैं, ठीक है, संस्था की। द पार्लियामेंट में रिमूव अ कैबिनेट आउट ऑफ पावर बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि भाई पार्लियामेंट के पास एक अधिकार है कि जो सरकार के कोई भी कैबिनेट मंत्री या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो बाय वोटिंग उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इट मे रिजेक्ट ए बिल, और ये बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है जो पार्टीज लेकर के आती है, और ए बजट प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट का बजट प्रपोजल भी ये कैंसिल कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, ये पार्लियामेंट का ही काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, या इम्पोर्टेंट टू अस, कि भाई पार्लियामेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी हमने देखा था बच्चों कि भाई पार्लियामेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठते हैं और हमारी बातों को वहाँ पर रखते हैं, इसलिए पार्लियामेंट हमारे लिए जरूरी है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि भाई जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें लोगों का शामिल होना होता है। लोगों का शामिल होना मतलब लोगों के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट बाय कंसेंट, भाई जो भी सरकार बनी होती है। ठीक है, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर, पार्लियामेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण पावर होती है। ठीक है, बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव, और इलेक्शंस उसी तरह से होते हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने अपने चारों क्वेश्चन हमने इनके आंसर्स देख लिए हैं। तो बच्चों हमारी वीडियो यहाँ पर, ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।